नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सरकारी बैंक द्वारा प्रमोटेड कंपनी के बारे में है, जो कुछ साल पहले तक यह कंपनी लगभग डूबने के कगार पे थी क्योंकि इसका जो बैड लोन्स था वो लगभग 8% से ऊपर का हो चुका था। तो अब आप ही बताइए, जिस कंपनी का बैड लोन्स पहले 8% रह चुका हो और अभी उस कंपनी का पी 12 पर हो और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 18% से ज़्यादा का हो, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? चलिए डेटा के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ और आपके लर्निंग नॉलेज के लिए है और मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और डिपॉजिट के मामले में नंबर 1 है। यानी इसके पास जो है 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेज का एक लंबा नेटवर्क है, जो कि यह कंपनी कॉरपोरेट बिल्डर्स को पहले भारी भरकम लोन देती थी और वो लोन फंस जाते थे, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है इनका लोन बैड लोन्स जो है वो बढ़ता ही गया। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया कि इन कॉरपोरेट लोन्स को धीरे धीरे 13% से घटा करके ये 3% पे कर दिया है, और आज यह इनका जो 90% लोन है, कह सकते हैं कि रिस्क फ्री हो चुका है, और ये अब ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को होम लोन्स देती हैं। यानी इनका जो अब रिस्क है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनकी मार्केट कैप की, तो ये लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इस स्टॉक के पी को देखें तो ये 12.5 का है, लेकिन वहीं इंडस्ट्री का पी जो है वो 17 है। यानी स्टॉक अपने सेक्टर के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और वहीं पे इनका जो 5 ईयर्स का पी निकल के आता है वो लगभग 12.7 का निकल के आता है। यानी यह जो है यह कतई नहीं कह सकते कि यह इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। वहीं पे हम यदि पेग रेशियो को देखते हैं तो ये पेग रेशियो जो है ये 1 से कम यानी 0.42% है। तो इससे आपको साफ दिख रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, यहाँ पे देखो ये 18% का निकल के आती है। तो यह जो है अभी अगर देखा जाए इस कीमत के हिसाब से, तो ये लगभग कंपनी जो आपको निकल के आएगी अंडर वैल्यू नजर आएगी। यानी कंपनी इधर लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है, और जो कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो 17 का है, लेकिन कंपनी का खुद का पी वो 12 का निकल के आता है। और जो पिछले 5 साल का रेशियो देखोगे तो ये भी लगभग 12 के आसपास। तो ये महंगी तो कहीं से नहीं है, लेकिन इसकी अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो ये आपको सस्ते ही नज़र आएगी। वहीं पे ईपीएस देखोगे तो ये लगभग 87 यानी 88 रुपये के निकल के आता है। और अभी इनका आरओई देखोगे तो ये 9 का निकल के आता है। आरओई देखोगे तो ये 12.7 का निकल के आता है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो ये 28 का निकल के आता है। और इनकी जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू अभी 738 रुपये है, और करंट प्राइस अभी कितनी है? लगभग 1197 रुपये। तो जो करंट प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से लगभग 1.5x पर ये ट्रेड कर रही है, जो कि फाइनेंस सेक्टर के लिहाज से ये एक अट्रैक्टिव जो है डील मानी जा सकती है। और इनकी डेप्थ की बात करते हैं तो ये 71,000 करोड़ रुपए है। चूँकि ये फाइनेंस कंपनी है तो इनका डेप्थ जो है वो बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका काम है, ये कम ब्याज पे मार्केट से पैसा उठाती हैं और उसे ज़्यादा ब्याज पर लोन के रूप में आम आदमी को या फिर किसी भी कॉर्पोरेट्स के लिए प्रोवाइड करती हैं। ठीक, तो अब हम अगर इनके सालाना और क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो वहाँ पे कहानी आपको कुछ और नज़र आती है। तो ये है इनका, सबसे पहले आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाते हैं। तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो अभी जो इनका मार्च 26 में इनका रेवेन्यू निकल के आता है वो 2182 करोड़। यानी यहाँ पे ये रेवेन्यू देखोगे पिछले क्वार्टर में कितना था? ये 2119 करोड़ था। और वैसे अगर देखोगे तो यहाँ 2023 से का आंकड़ा है, तो यहाँ पे पिछले किसी भी क्वार्टर से आपको ये ज़्यादा ही नज़र आएगा। यानी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू इनका ये निकल के आया इस क्वार्टर में। और वहीं पे अगर हम ईयर टू ईयर बात करते हैं तो ये 2025 में कितना था? लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू ये की थी, और अभी 2182 यानी 2200 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी जो है रेवेन्यू कर रही है। मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन भी यहाँ पे देखोगे ये ऑल टाइम हाई है। अभी कितना है? 40%। इसके पहले कितना था? 32, 36, 34। यानी पिछले किसी भी क्वार्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे इतना रेवेन्यू इनका निकल के नहीं आता है। ठीक, और नीचे आओ
तो नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट, ये देखो थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये नेट प्रॉफिट के कॉलम है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये नेट प्रॉफिट भी इनका किसी भी क्वार्टर से आप देखोगे ये ज़्यादा ही है, यानी ऑल टाइम हाई इनका रेवेन्यू भी निकल के आता है, प्रॉफिट भी निकल के आती है, और इनकी मार्जिन जो है यानी ये तीनों चीज़ें ऑल टाइम हाई इनकी निकल के आ रही हैं। आ रही बात समझ में। और नीचे आओ, इनके सालाना वाले हम प्रॉफिट लॉस सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे किसी भी साल रेवेन्यू इनकी जो है इतनी निकल के नहीं आई जितना मार्च 2026 में, यानी 8500 करोड़ निकल के आती है। मार्च 2022 में कितना था, 6000 करोड़। और वहीं पे मार्च 2022 में इनकी प्रॉफिट कितनी थी, 18%। अभी कितने हैं, 36%। इनकी जो मार्जिन है वो सीधे डबल हो रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में 836 करोड़ थी, अभी कितना हो गया है, 2200 करोड़। यानी यहाँ पे लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 2.5 गुने। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि इनके जो नतीजे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा ये कंपनी जो है ये अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर रही है। वहीं पे एनपीए देखते हैं तो एनपीए आपको थोड़ा सा मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पे आप देखोगे एनपीए इनका कितना निकल के आता है। इनका जो ग्रॉस एनपीए था 2024 में कितना था, 1.24%, और नेट एनपीए कितना था, 0.84%। और यही एनपीए 2026 में कितना हो गया, ग्रॉस एनपीए केवल और केवल 0.93%, और जो नेट एनपीए निकल के आता है वो केवल कितना हो गया है, 0.57%। और क्वार्टरली में इनका जो ईपीएस देखोगे तो ये इस क्वार्टर इनका जो है वो 25 का निकल के आता है, लेकिन यही ईपीएस इनका जो ईयरली में आप देखोगे यहाँ पे तो ये ईपीएस ये ऑल टाइम हाई निकल के आ रहा है। ये देखो नीचे पीछे आपको यहाँ किसी भी साल में ये लगभग 87 के आसपास भी नहीं पहुँचा। ये पिछले साल 74 था, इस साल कितना हो गया, 87। ये 87.94, इसको 88 मान सकते हो। तो कह सकते हैं कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा कर रही है, मार्जिन अच्छा निकाल रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, और आपका ईपीएस यानी जो कंपनी के शेयर धारक हैं उनको अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो कंपनी है वो हर महीने में आपको यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिख रही है। वहीं पे डिविडेंड देखोगे तो डिविडेंड जो है ये पहले 7% था, अभी कितना हो गया, 9% हो गया, यानी डिविडेंड भी बढ़ा रही है। तो इससे आपको लग जाएगा कि ये कंपनी पूर्ण रूप से अभी क्या है, स्टेबल है, इसमें कोई गड़बड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। अभी तो ये हो गया इनका प्रॉफिट लॉस। अब हम चलते हैं इनके बैलेंस शीट पे, वहाँ पे देखते हैं। तो ये है इनका बैलेंस शीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे देखोगे तो इनका जो बैलेंस शीट वाला रिजर्व इनका आप देखो अभी कितना है, मार्च 2026 में 18,900 यानी 19,000 करोड़, और 2022 में कितना था, 9,000 करोड़। देख रहे हो आप। और इनका जो बारोइंग तो हो बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और वहीं पे एसेट की बात करते हैं तो एसेट यहाँ पे देखो ये भी इनका बढ़ रहा है। इससे आपको पता लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस साइज है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी आप देखोगे इनका टोटल एसेट जो अभी है ये भी ऑल टाइम हाई में, यानी इनका सब कुछ ये ऑल टाइम हाई पे है। और ये कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे आओ, ये देखो इनका जो कैश फ्लो है ये -9,000 करोड़। अच्छा हाँ, माइनस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है लोन बांटने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे जिनका जो कैश फ्लो है वो निगेटिव, जितने निगेटिव रहेगा वो अच्छा है। क्योंकि ऐसी कंपनी के लिए जो इनका निगेटिव होता है वो खतरे की घंटी नहीं, बल्कि ये चूँकि ये लोन बांटने वाली कंपनी है तो यह एक अच्छा साइन होता है लोन कंपनी वालों के लिए कि इनका जो कैश फ्लो है वो निगेटिव रहे। यहाँ आप ऊपर देखो ये जो कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट से पैसा उठा रही हैं और ये लोगों को पैसा बांट रही हैं तेज़ी से। यहाँ पे आरओई की बात करते हैं तो यहाँ पे आप आरओई देखोगे सबसे नीचे, यहाँ पे ये देखो आरओई जो है इनका कितना हो रहा है बढ़ करके 13% कब था, 2018 में, और उसके बाद 19 में कितना हो गया था, 17%, और मार्च में अभी क्या है फिर से यहाँ पे ये 13% पहुँच गया है। 22 में घट करके ये 9% हो गया था। 9% के बाद से 2022 से लगातार ये सुधार होता होता ये फिर से 13%, यानी जो मार्च 2018 में था वो फिर से यहाँ पे वो वाली पोजीशन प्राप्त कर ली है। कंपनी जो है अब पहले से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स आपको ये अपने शेयर धारकों को दे रही है। ठीक है, तो अब हम आ जाओ इनके चलते हैं शेयर्स वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आप शेयर पैटर्न पे देखोगे तो सबसे पहले प्रमोटर का कॉलम देखो तो ये 28% इनके पास बरकरार है काफ़ी लंबे समय से। लेकिन वहीं पे एफआई की बात करते हैं तो ये बहुत थोड़ा सा माल बेचे हुए हैं, क्योंकि इसके पिछले दिसंबर वाले क्वार्टर में इनके पास लगभग 17%, और अभी कितना हो गया है ये लगभग 16.5%। लेकिन ये तो चलो ठीक है। वहीं पे बात करें डीआई की तो इनकी देखो
ये यहाँ पे देखो सितंबर 2024 में 22%, उससे पहले 10%, उससे पहले 6%, लेकिन उसके बाद से ये देखो लगातार जो है ये DIs ये माल खरीदते जा रहे हैं। और ख़रीद किससे रहे हैं? ये देखो मज़ेदार वाली बात, पब्लिक के पास कितना था? लगभग 43%, और अभी कितना बचा? 11%। और 2024 में DIs के पास कितना था? लगभग 11%। यही वाला माल, यानी ये सीधा उल्टा हो रहा है, यानी पब्लिक बेच रही है, DIs खरीद रहे हैं। नंबर आप शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो ये लगभग 2 लाख के करीब निकल के आता है। यह इनका फंडामेंटल्स में आपको यहाँ पे कहीं पर भी आपको कोई कमी नज़र नहीं आ रही, यानी कंपनी स्टेबल है और प्रॉफिट अच्छा कर रही है, मार्जिन अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोन तेज़ी से बांट रही है, और जो लोन बांट रही है वो होम लोन्स यानी आम जनता को लोन दे रही है, तो वो आपको बैड लोन्स में नहीं आते हैं, वो अच्छे लोन है। इसी वजह से जो इनका NPA है वो 1 से कम पे आ गया है, यानी लगभग 0.5 के आसपास। मिलाकर ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन भी इनका अच्छा है। तो अब आ जाओ, चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पर, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्विंग के लिए क्या कुछ आपके पास है। तो अब हम आ गए हैं इनके डेली चार्ट पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे पीछे ये लगभग जनवरी से अप्रैल के बीच के इनका कंसोलिडेशन है। उसके बाद एक लंबी मूव आती है और ये लगभग 1100 के रेंज में जाती है और वहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस फेस करती है, और उसके बाद एक छोटा सा डिप लेती है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले करके फिर से अभी उसी जोन में आ गई है पीछे वाली। और मैं आपको इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ, तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो इनका जो रिसेंट हाई है वो लगभग यहाँ पे बना था 2024 में 1200 रुपये का, ठीक। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये देख रहे हो कितनी बार यहाँ पे लिया है। यदि ये इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमको अपने वॉच लिस्ट में इसलिए रखना है क्योंकि ये इसको क्रॉस करती है, और वॉल्यूम के साथ में ध्यान देना, वॉल्यूम को हमेशा वो प्रायोरिटी आपको देना ही है, क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ में ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो इसको यदि मैं आपको वीकली में दिखाऊं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो, आपको दिख रहा है वीकली में, ये देखो, ये यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया उसके बाद ये एक मूव आती है और ये फिर से डिप ले करके वापस से, तो यहाँ पे ये जितने समय आपको ये बिताएगा उसके आपके लिए उतना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैं मंथली चार्ट में उसको दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अभी जो है, अभी के लिए हमारा ये सपोर्ट जो है ये निकल के आएगा लगभग 1000 रुपये के आसपास। तो इसको यदि ये तोड़ता है तो फिर समझ लेना कि आपको अभी इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन इस वाले ऊपर वाले जोन को यदि इसके ऊपर ये डेली में क्लोजिंग या वीकली में क्लोजिंग आती है तो फिर आपको ध्यान देना है। ध्यान क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे अब ये देख रहे हो कितनी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यदि ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको आगे बड़े मूव के लिए आपको तैयार होना है। क्यों? क्योंकि आप इसे मंथली में देखो, ये देखो मंथली में आपको यहाँ पे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो ये कब का सीन है, ये देखो, ये देखो, ये इनका ऑल टाइम हाई लगभग कितने 1422 रुपये का है। उससे पहले आपका ये जो यहाँ पे ये वाली कैंडल दिख रही है ये 2019 की है, और अभी क्या चल रहा है 26, यानी 2018-19 के बाद लगभग 8 या 9 साल की ये कंसोलिडेशन आपको इसको कह सकते हो कि उसके बाद से ये इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसके पास ये पहुंचा है। तो अब आप ही बताओ कि इसको हमें अपने वॉच लिस्ट में रख करके इसको अलर्ट लगाना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि ये इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद यदि कोई शेयर ऊपर निकलता है तो फिर ये ऐसे तो ऊपर निकलेगा नहीं, और जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये जितने कंसोलिडेट करेगा के लिए उतना ही बेहतर होगा। क्यों? ये देखो इधर आप देख रहे हो ना, ये अच्छा खासा एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। यदि इसके ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपको समय बिताना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ नीचे से उठ करके गए हो, डायरेक्ट तो नहीं गए हैं। क्योंकि आप यहाँ वीकली में देखोगे यहाँ पे डिप कई बार ले चुका है। ये देखो इनका 1202 रुपये का हाई बनता है, रिसेंट हाई ये कह सकते हैं। उसके बाद ये एक डिप आती है, फिर से उसी जोन में गया, वहाँ से फिर एक डिप आई और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन ये उससे पहले ही रेजिस्टेंस लेके एक फिर से वापस डिप लगाती है और दोबारा से उसी जोन में पहुंची। और यहाँ पे जो है इसे उसी जोन में जो है ये उस वाले जो अपना रिसेंट हाई है इसको ये क्रॉस करने का प्रयास करे। यदि ये इसको क्रॉस करता है तो फिर हमें जो ये आपको मंथली में दिख रहा है यहाँ पे 1400 का ऑल टाइम हाई, इसके लिए फिर हमें तैयार होना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ में क्रॉस करे
और यहाँ पे ये सस्टेन करे, उसके बाद फिर हमको आगे के लिए तैयार होना है। ठीक, अरे आ जाओ एक बार हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली में आपको देखोगे अगर ये आपको यहाँ पे स्विंग प्ले करना है तो उसके लिए आपको ये वाला पर्याप्त हो। ये देखो 950 रुपये का। वैसे तो 1000 आपके लिए ठीक है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा सेफ रहना है तो आपको ये 950 रुपये का यहाँ पे लगाना चाहिए। नहीं तो यदि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं तो 1000 या 1030 रुपये पे भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखो 1020 रुपये, इस वाले जोन को भी आप मार्क कर सकते हो कि ये आपके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप ये 2 सपोर्ट जोन आपको ले सकते हो। और यदि आप कोई इससे भी ऊपर जाना चाहता है तो वो उतना सही नहीं होगा, क्योंकि वो तुरंत फिर आपका जो है एसएल हिट हो जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में। टारगेट की बात तो मैंने पहले ही बता दी। अभी का जो इनका रिसेंट हाई है 1200 रुपये का, सबसे पहले तो ये 1100 रुपये के ऊपर सस्टेन करे। यदि 1100 रुपये के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो जो इनका रिसेंट हाई 1200 का लगा था 2024 में, ये वाला, ये देखो, तो इसके यहाँ तक ये पहुँचने का प्रयास करेगा। और यदि इसके ऊपर या इसके आसपास ये इसके 1200 के आसपास ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तब ये जो इनका ऑल टाइम हाई आपको मंथली में मैंने दिखाया था, ये देखो यहाँ पर ये वाला, इसके लिए फिर ये रेडी होगा। तब फिर इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ तक जाने के लिए समय लगेगा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अभी एक हिमाद्री का ये वीडियो बनाया था, तो उसमें कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अरे सर यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप ये देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और वीडियो में जाके देखो कि वहाँ पर मैंने क्या बोला था और अभी ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 690 रुपये का वहाँ पर क्या था, 690 का वो वहाँ पे इनका रेजिस्टेंस था। और मैंने बोला था कि यदि ये इसको क्रॉस करता है तो फिर आप ऊपर के लिए तैयार हो जाओ। और ऊपर आज का हाई जानते हो कितना गया है? आज का इनका हाई है 786 रुपये इनका हाई पहुँचा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। किसी भी चीज़ में हड़बड़ी आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई सेल या बाई रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको सेल या बाई करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, या फिर आप खुद रिसर्च करें, एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की पोजीशन आपको बनानी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।